हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर का एक टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, ध्यान दो। अपने पास में क्या है, देखो अपन पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक नंबर ऑफ इमेजेस ठीक है। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है कि नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, बाय टू प्लेन मिरर्स, यानी दो प्लेन मिरर्स से हमारे कितने कितने इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ अभी देखो सही दिख रहा है। ठीक है, देखो अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो पहला केस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, व्हेन टू प्लेन मिरर्स placed when two plane mirrors placed at angle theta is equal to, ठीक है, that it means two plane mirrors are placed parallel to each other। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमने क्या है कि दो प्लेन मिरर्स को क्या रखा है, एक एंगल पे रखा है, और उनका एंगल जो है उनके बिटवीन वो है 180 डिग्री। ठीक है, हाँ हम बोल सकते हैं, देखो जान दो, व्हेन टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के कैसे प्लेस किए गए हैं, वो पैरेलल प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बन सकती है। देखो बेटा ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक प्लेन मिरर हमारे पास में ये है, ठीक है, और एक प्लेन मिरर मान लो हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो कि हमने कोई एक पॉइंट ऐसा लिया है, जैसे ये है। ठीक है, हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, तो हम इस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जगह चाहिए कि हमें इमेज बनाने के लिए। ठीक, अब देखिए ध्यान दो, या ऐसे लिख लो आप, टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे लिख लो। ठीक, चलो ध्यान दो, सुनो, देखो यहां पर अपना क्या है, एक पॉइंट है मान लो, ओके, और इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये इस प्लेन मिरर से मान लो इधर की तरफ जो है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर दूर है, और इधर से भी मान लो ये 2 सेंटीमीटर दूर है। इस तरीके का मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिकली दोनों के बीच में एडजस्टेड है। ओके, अब देखते हैं हम, देखो ध्यान दो, यानी प्लेन मिरर का हमारा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है कि जितनी दूरी पर हमारी वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनता है। मान लो कि जितना दूर ये है, इतनी ही दूर यहाँ यहाँ मान लो इसका कोई इमेज बनेगा, मान लो I1 बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है उसका इतनी ही दूरी पर इधर बनेगा इमेज, मतलब यहाँ बन गया। ठीक है, तो ये I1 है तो ये I2 होगा, बोलो सही है। ठीक, अब इसी तरीके से अब ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो मान लो कि ये यहां से 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, यहां पर भी। तो जब ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से, मैं इसकी बात करूं, जैसे ये मिरर है, तो दो यहां से और यहां तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6, तो मतलब क्या हुआ कि
ये जो मिरर है, इस मिरर के सामने ये जो इमेज है यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये वस्तु का काम कर रहा है, और ये यहाँ से कितनी सेंटीमीटर दूर है, 6 सेंटीमीटर दूर, 2 4 6। ओके, तो इसका इमेज इसके अंदर जो बनेगा वो बनेगा इतनी ही दूरी पे, मान लो ये बनेगा इसके यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया अपना I3। बोलो बात समझ में आ गई? 2 4 एंड ये कितना हो गया, 6। तो ये 6 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ओके, अब इसी तरीके से अब ध्यान दो कि ये जो हमारा इमेज है जो I1 है, ये हमारा, देखो ध्यान दो कि मैं इसकी बात करूं, देखो सेंटर से यहां से यहां तक की दूरी 2 है, यहां से भी 2 है, और ये यहां पर भी 2 सेंटीमीटर दूर बना है ये, ठीक है। तो 2 2 4 2 6। अब ये इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा तो ये 2 4 6 ये कितने दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर पे। तो इसका भी इमेज यहां पर इसमें कहीं ना कहीं यहां बनेगा, और इसको मैं बोल देता हूं I4। तो इस तरीके से ये इसमें 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इमेज है वो एक दूसरे मिरर के अंदर क्या बनाते हुए चले जाएंगे, इमेजेस जो है, इमेजेस क्या करेंगे, किसी एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसे ये इमेज है, इसने इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, ऐसी ये वाली जो इमेज है इसने इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। तो इस तरीके से एक दूसरे में क्या होते हुए जा रहे हैं कि मिरर के अंदर इमेज बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली अगर समझने की देखें, कोशिश करें अगर रे डायग्राम से, तो देखो जैसे मान लो कि यहां से हमारी कोई एक रे ऐसे चलती है, ओके, एक तो ये जा ही रही है, ठीक है, जो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी तो परपेंडिकुलर वापस आएगी, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर जाएगी तो ये भी परपेंडिकुलर ऐसे वापस आएगी, तो मतलब ये तो चल ही रही है ऐसे मान लो, ओके, ठीक है। अब ध्यान दो ये जाएगी, तो देखो ध्यान दो इसका इमेज बनेगा यहाँ, तो ये ऐसे जा रही है, तो डॉट 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 ये पीछे कहाँ करते हुए निकलेगी, यहाँ पे, तो ये I2 बनेगा। इसी तरीके से यहां से एक रे जाएगी इस तरीके से ऐसे, तो देखो इसका इमेज यहां बन रहा है, तो ये निकलेगी इस तरीके से ऐसे, ठीक, सही है। अब ध्यान दो कि ये वाली जो रे है ये आगे जाके ऐसे जाएगी, ओके, ऐसे जा रही है आगे, ठीक है, यू, ठीक। अब देखो यहां से भी तो ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे, ओके। अगर इसको हम पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएं तो ये कहां से निकलती हुई नजर आएगी, ऐसे, ओके। अब इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान दो, ये जो हमारी जो रे जा रही है ये कहां से आती हुई नजर आ रही है, यहां से, मतलब ये वाला जो इमेज है इसकी अगर हम बात करें इस मिरर में, तो देखो ये यहां से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दूर है। तो देखो इसका इमेज जो है हमारे पास में यहां बन रहा है I3 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसका इमेज देखो ध्यान दो 6 सेंटीमीटर दूर है ये यहां से, तो ये 6 सेंटीमीटर ही पीछे बना, ओके। अब इसी तरीके से देखो ये वाली जो रे है ये आगे चलेगी, ठीक है, ओके। मान लो कि मैं थोड़ा सा मिरर को ऐसे बढ़ा लेता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो देखो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, अगर इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कहां से निकलती हुई नजर आएगी हमें, यहां से, ठीक है। तो देखो ध्यान दो इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दो, तो ये हमें यहां से नजर आती हुई, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान दो ये जो रे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे गई है, इसका मतलब ये है, देखो ध्यान दो कि ये जो रे है ऐसे गई, यू गई और यू गई, ठीक है। तो यहां से जाने के बाद देखो कहां से नजर आ रही है अपने को, यहाँ पे यहां से निकलती हुई, मतलब ये I4 है। अब ध्यान दो I4 का जो हमारा जो इमेज बन रहा है, I4 जो इमेज बन रहा है वो किसका बनेगा, इस I1 का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो देखो ध्यान दो ये हमारा जो इमेज है ये यहाँ पे देखो इस मिरर से कितनी दूरी पर है, 2 4 और 6, तो देखो ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ से हमारा जो नया इमेज बन रहा है वो I4 है, और वो यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें क्या बनते रहते हैं, एक दूसरे इमेज के, एक दूसरे मिरर के अंदर क्या बनते रहते हैं, इसमें इमेज बनते रहते हैं। और ये इमेज कैसे होते हैं, वर्चुअल इमेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म, ठीक है। तो हम बताएंगे अगर कि दो कोई प्लेन मिरर हैं, अगर वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं, तो उन दोनों के अंदर क्या होगा, जो इमेजेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। तो आपने कभी देखा होगा, जैसे हम कभी कटिंग की दुकान में जाते हैं तो पीछे से हम अपने बालों को नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या करता है
कटिंग करने के बाद वो पीछे से एक मिरर और दिखा देता है, तो हमें अपनी सिर की पीछे वाली फोटो उस मिरर में दिख जाती है, ठीक है, इमेज दिखती है वो जनरल, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसको आप एक बार थोड़ा सा राइट कर लीजिए, अपन दूसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है, देख लिया। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है, ध्यान दो। जैसे एक इसमें हम न्यूमेरिकल देखें, जैसे मान लो कि हमने किया, जैसे एक प्लेन मिरर तो हमारा ये है, ओके, और एक प्लेन मिरर हमारा मान लो ये है। देखो ये दोनों हैं तो एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे ही, क्योंकि ये ऐसे सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के हैं तो 180 डिग्री एंगल पे ही, ठीक है। बट देखो ये क्या है, इनके कॉर्नर्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऐसे दूर दूर है, ठीक है, मान लो ऐसे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस पर ध्यान दें। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां रखा है, ठीक, ओके। तो इस केस में इन दोनों मिरर्स के अंदर कितने इमेजेस बनेंगे, ठीक है, चेक करते हैं। देखो यहां से एक रे तो मान लो हमारी ऐसे गई, तो ये जैसे जाएगी वैसे परपेंडिकुलर वापस आएगी। अब अगर इसकी मैं एक रे इस तरीके से चलाता हूं, तो ये यहां से ऐसे जाएगी, ओके, रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसको हम पीछे की तरफ अगर इसको बढ़ाते हैं तो इसका इमेज यहां बनेगा, बोलो सही है। तो ये आपको पता है कि प्लेन में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर उसका वर्चुअल इमेज बनता है। इसी तरीके से यहां देखते हैं, अब जैसे यहां से एक रे इधर जा रही है तो ये परपेंडिकुलर होने के कारण ये वापस इसी पे पास पे आ जाएगी, ओके। तो इन पीछे की तरफ बढ़ाएं तो उसको इस तरीके से चली जाएगी। अब ध्यान दो, इसकी अगर मैं दूसरी रे अगर इधर कोई इंसिडेंट कर रहा हूं इस तरीके से, तो ये यहां से ऐसे चली जाएगी। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन के लॉज को जरूर फॉलो करते हैं इस तरीके से, ये दोनों एंगल इधर, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करता हूं तो ये यहां से निकलती नजर आएगी, मतलब इसका यहां पर ये इमेज I1 बन रहा था, तो यहां पर ये इमेज इसका I2 बनेगा। बोलो बात समझ में आई। अब ध्यान दो कि ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है। अब इनके सामने कोई भी अगर प्लेन मिरर रखा है क्या, नहीं रखा। और जब कोई प्लेन मिरर इनके सामने नहीं रखा है तो अब इनकी कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो एक इमेज हमारी ये बनेगी और एक इमेज हमारी यहां बनेगी। तो मतलब यहां पर कितने इमेज फॉर्म होंगे, 2 इमेजेस, ठीक है। यहां पर 2 इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। राइट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक, ये लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यानी अब इनके बिटवीन जो थीटा है वो अपना 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री, ओके। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, देखते हैं। देखो एक तो अपने पास में ये रहा मिरर और एक अपने पास ये दोनों प्लेन मिरर हैं, ठीक है। अब मान लो ये दोनों बीच में बाइसेक्ट कराएं इनको, तो यहाँ पे मतलब ये इसके इक्वल है, ये मान लो कि यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट माना है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो बेटा, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि आपको पता है, इसके सारे कंडीशंस हम समझेंगे, ठीक है। ध्यान दो, देखो जितनी दूरी पर ये वस्तु है उतनी दूरी पर ही इसका इमेज इतनी दूरी पर पीछे की तरफ बनना है, बोलो सही है, ओके। बनेगा कैसे, ध्यान दो कि हमारे, देखो बेटा, एक रे जो जाएगी वो तो इस तरीके से जाएगी परपेंडिकुलर और वैसे वापस चली जाएगी, बोलो सही है, ठीक है सर, सही है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अगर मान लो मैं दूसरी रे अगर मैं ऐसे चलाता हूं एक, तो ये ऐसे जानी चाहिए। तो इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये रे कहां से निकलती नजर आएगी हमें, यहां से, बोलो सही है क्या, ठीक है सर, सही है, ओके। अब इसी तरीके से इसका इमेज देखो, जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है इतनी दूरी पर ही इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पर, सॉरी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर इसका क्या बनना है, मिरर के अंदर इमेज बनना है, ठीक है। चलो भाई साहब, एक रे तो हमने ये चला दी यहां से ऐसे, ठीक है, तो ये वापस आ जानी है। दूसरी रे मान लो, इसको मैं थोड़ा सा एक्शन कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, तो देखो ध्यान, दूसरी रे मान लो मैं इस तरीके से चला देता हूँ, ठीक है, तो यहां से ऐसे चली जाएगी, ठीक।
मैं अगर इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ से निकलते हुए चला जाएगी, तो मतलब यहाँ पे दूसरी इमेज बनेगी। तो पहली I1 यहाँ बन रही है और दूसरी I2 यहाँ बन रही है, बोलो सही है। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो कितने इमेज बनने चाहिए यहाँ पे हमारे? 2, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा रियल टाइम में होता नहीं है। रीजन क्या है, देखो ध्यान दो। यहां से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक रे ऐसे जाए और वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाके और ऐसे चली जाए, ठीक है, सही है। और यहां से कोई ऐसे भी रे से जा सकती है, जैसे कोई ये रे ऐसे आए और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाए और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाए, बोलो सही है। तो इन दोनों को अगर हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो देखो ये कहीं ना कहीं हमारी यहां पर क्रॉस करते हुए नजर आती है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई क्या? थोड़ा ज्यादा हो गया, देखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर कट कर, ठीक है। अब ध्यान दो, तो तीसरा इमेज कहां बनेगा? यहाँ। अब ध्यान दो, बातें को समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया है, इसको ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे, ठीक है। थोड़ी बहुत सटीक नहीं हो पाती है, तो ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी। अब ध्यान दो बेटा, इसका इमेज हम यहां से देख रहे हैं, तो देखो यहां से हमको एक इमेज इसमें दिखेगा, एक इमेज इसमें दिखेगा और तीसरा इमेज हमें यहां पे भी दिखना है। कहां दिखना है? यहां पे, ओके। अब इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे मान लो इस प्लेन मिरर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर लूं, इधर इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर लूं, सही है, बोलो सही है क्या? तो इसकी इमेज जो है वो इतनी ही दूरी पर यहां नहीं बननी है क्या? बनेगी। इसकी इमेज इतनी ही दूरी पर यहां बनेगी, बोलो सही है, ठीक है। तो वो कैसे बन रही है वो मैंने आपको बता दी है, या तो आप इस तरीके से चला के बना लो या फिर आप ऐसे इसको एक्शन करके बना लो। तो यहां पर बनेगी अपनी I3, ठीक है। ऐसे ये ओवरलैपिंग का केस होता है, इसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, यहाँ पर 3 इमेजेस फॉर्म होती हैं। कितनी इमेजेस फॉर्म होती हैं? 3 इमेजेस आर फॉर्म, फॉर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 इमेजेस फॉर्म, ठीक है। कितनी इमेज बनती है? 3 इमेज बनती है, ठीक है। चलो अब इस पे भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाते हैं हम, ठीक है। पहले इसको राइट करो, ठीक है, हो गया राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। चलो देखो ध्यान दो, जैसा मान लो कि हमारे पास में एक मिरर ये रहा, ठीक है। और देखो एक मिरर मैं ऐसे कर देता हूं, ये रहा, ठीक, ठीक है। अब ध्यान दो कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पे, बोलो देखो ये भी पैरेलल है, ये भी सॉरी ये परपेंडिकुलर है इसके, देखो, और ये इसके परपेंडिकुलर है, बोलो सही है। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो देखो ध्यान दो इसकी कितनी इमेजेस बन सकते हैं। देखो इसकी मान लो कि परपेंडिकुलर रे चलाते हैं तो इस तरीके से जाएगी, तो ये ऐसे भी आर पार ऐसे इसके मान सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको ज्यादा कर दिया है तो इमेज बन नहीं पाएगा, चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, जिससे इमेज बनने के लिए जगह रह जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। देखो है तो परपेंडिकुलर ही, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो इसकी एक रे तो ये से चल रही है, दूसरी रे अगर मान लो मैं ऐसे चलाता हूं तो ये यहां से ऐसे चली जाएगी, ओके। अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, मान लो यहाँ I1 बन गया। इसी तरीके से इसकी देखो ध्यान दो, इसकी परपेंडिकुलर रे ऐसे जाएगी तो एक ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसकी देखो ये सीधी रे अगर हम चलाएं तो इस तरीके से कर सकते हैं, बना सकते हैं, ध्यान दो। दूसरी रे अगर मैं यहां से ऐसे चलाता हूं तो ये इतनी डिग्री पे ऐसे चली जाएगी, बोलो सही है, ठीक है। अगर इसको पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें कहां नजर आएगा, इमेज का यहाँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम कर सकते हो आप, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इमेज कहाँ बनना है? यहाँ। तो एक इमेज यहाँ बन रहा है और एक इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो ये I2 होना है। अब ध्यान दो बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, इनके आगे कहीं पे मिरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो जब मिरर नहीं आ रहा है तो इनको अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो हमको 2 ही इमेज नजर आएंगी, एक तो ये और एक, ठीक है। तो जब तुम्हारे 2 प्लेन मिरर अगर इस तरीके से कहीं पर रखे हुए हैं तो आप उनसे अगर नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखो, आप 2 ही इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है,
2 images, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो राइट करो, ठीक है, मिटाए। अब देखो आप सर्कुलर कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है, देखो ध्यान बेटा, जैसे मान लो हमारे पास में कोई दो प्लेन मिरर इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दो कि मान लो हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ये इसका बाइसेक्टर मान लो, ठीक, मतलब मिड पॉइंट मान लो आप, है ना, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इधर से एंगल ए है और इधर से एंगल ये बी है, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, देखो इसका एक ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा कहाँ बनना है इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज जो है वो इधर बनना है, वो कितनी दूरी पर बनेगा, ध्यान दो, ये इसका यहाँ से एंगल कितना है बी, तो इसका दूसरा जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा और वो भी एंगल कितने पे बनेगा, बी पे। बोलो बात समझ में आई, तो एक इमेज तो यहाँ बन जाएगी। ऐसे ही ध्यान दो कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे इस मिरर के सामने ए एंगल पे, ओके। तो इसका दूसरा इमेज जो बनना है वो कहीं ना कहीं इधर बनेगा, वो ए एंगल पे बनेगा। बोलो सही है क्या। अब मान लो कि वो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये मान लो इमेज 1 है और ये अपना इमेज 2 है, ठीक है। बोलो बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब मैं इस इमेज की बात करूं, देखो ये इमेज अगर मैं इस मिरर के अंदर देखता हूं तो देखो ये यहां से कितनी दूरी पर है, एक तो ये एंगल काउंट होगा, एक ये एंगल काउंट होगा, एक ये एंगल काउंट होगा। तो ये बी है, ये ए है, ये ए है, तो कितना हो जाएगा 2a + b। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यहाँ पर नया इमेज बनेगा इसमें वो कितनी दूरी पर बनेगा, यहाँ पे ऐसे b + a + a, मतलब a कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a + b। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। चलो अगला समझ। अब इसी तरीके से सर देखो ये वाला जो इमेज है, अगर इस इमेज को मैं इस मिरर में देखता हूं तो देखो ये इस एंगल, इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। बोलो सही है क्या। ये वाला एंगल ए, ये बी और ये वाला बी, तो मतलब एक बार बी एक बार ये रहा, मतलब 2 टाइम्स बी और एक ये रहा ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा तुम्हारा 2b + a, यानी मैं इसको बोल सकता हूं इस तरीके से a + 2b है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो इमेज है ये इस मिरर के सामने ऐसे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे देखें हम तो इतने पे रखा हुआ है, ठीक है, यानी इतने पे बना हुआ है इमेज, ठीक है। तो a + 2b, बात समझ आ रही है, ध्यान दो। तो इसका जब इमेज इसमें बनेगा तो वो इधर कितने एंगल पे बनेगा वो बनेगा यहां से यहां तक ऐसे, वो बनेगा यहां से यहां तक a + 2b। बोलो सही है, ठीक है। और वो बन जाएगा यहाँ पे। तो मान लो कि ये इमेज हमारा 1, ये 2, तो ये हमारा 3 हुआ और ये हमारा कौन सा हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो ये इमेजेस क्या होते हैं, एक दूसरे के ऐसे बनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो ये क्या होते हैं, देखो ध्यान दो, ये जो इमेज बनेंगे ना ये एक सर्कल पे आते हैं ऐसे ही, ठीक है। इनको बनाए तो अपन, ठीक है। अब ध्यान दो ये सर्कल पे आते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दो इनका जो एंगल है वो मैंने जिस तरीके से आपको बताया इस तरीके से इनका एंगल लिया जाता है, क्लियर है। बट इसमें एक कंडीशन क्या है कि देखो ध्यान दो, जैसे ही इसमें, जैसे देखो ये मिरर है हमारा, तो इस मिरर को अगर मैं सीधा सीधा ऐसे लेता हूं, ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जैसे मान लो किसी भी मिरर का जो नेक्स्ट इमेज है अगर वो 180 डिग्री से मैक्सिमम हो जाता है, समझ रहे हो, यानी कोई भी जो इमेज है, ठीक है, उसका एंगल मान लो क्या हो जाता है ग्रेटर देन 180, अगर उसका एंगल मान लो कितना हो जाता है 180 डिग्री से ज्यादा या फिर उसके इक्वल हो जाता है, तो फिर नो इमेज फॉर्म। तो उसका इमेज फॉर्म नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं, सर्कुलर कॉन्सेप्ट से इमेज बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा इजी मेथड जो होता है वो होता है क्रिस क्रॉस मेथड, वो भी समझेंगे अभी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई, इसको थोड़ा राइट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। जैसे मान लो मैंने लिखा आप देखो इफ एन एंगल फॉर एनी वन मिरर, यानी किसी भी एक मिरर के लिए अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है या फिर उसके इक्वल हो जाता है, देन तब इमेजेस विल नॉट फॉर्म, ठीक है, विल नॉट बी फॉर्म कर लो, ठीक है, ध्यान दो। तो कोई भी इमेज हमारा फिर नहीं बनने का है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब हमारा क्या होगा कोई भी, ठीक है, अगर किसी भी मिरर के लिए, किसी भी एक मिरर के लिए अगर एंगल जो है अगर वो 180 तक चला जाता है या फिर 180 से ज्यादा चला जाता है तब इमेज बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, तब कोई इमेज नहीं बनेगी।
बोलो बात समझ में आई? ठीक है, इसके लिए अपन क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। जैसे मान लो कि अब इसका है, इसका अगर मैं इमेज बनाता हूं इस वाले मिरर में, तो इससे मान लो इसका इमेज इधर कूद गया सपोज दैट, तो देखो ध्यान दो कि अगर मैं बात करूं देखो इसकी, तो देखो ये तो ऐसे सीधा आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो इसका जो सॉरी हाँ इसका ये ना, देखो ध्यान दो इसका जो इमेज बनेगा वो मान लो इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर कूद गया, तो देखो ये तो सीधी कितनी बन सकती, कितने एंगल तक बन सकती है, 180 डिग्री तक। और जो अपना इमेज है वो इतना बाहर जा रहा है, तो 180 डिग्री से ज्यादा जा रहा है ना, तो उस सिचुएशन में क्या नहीं बन पाएगा, उसका इमेज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, ये अपना सर्कुलर मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन इसी का ही, क्रिस क्रॉस मेथड सीखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है। देखो क्रिस क्रॉस मेथड ये कहता है, ठीक है देखो ध्यान दो, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई प्लेन मिरर है, ये रहा एक ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये मान लो M2 मिरर है और ये अपना M1 है, इनके बीच में कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, मान लो 20 डिग्री पे, और यहां से मान लो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, आप ऐसे लिखो M1 और M2। अब देखो M1 से जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एंगल पर रखा हुआ है, 20 डिग्री पे, तो 20 यहां लिख लो। और इससे कितनी दूरी पर है, ये कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। ओके, अब इनका करा दो आप क्रॉस ऐसे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितने डिग्री एंगल होगा, 50। बोलो सही है, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये दोनों पूरा एंगल कितना है, 50। तो 50, अब देखो 50 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा, 70। इधर देखो 30 प्लस 50 करेंगे तो 80। बोलो सही है। चलो अब इन दोनों का ऐसे वापस से क्रॉस करा दो, अब ये एंगल 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। बोलो सही है। अब 70 प्लस 50 करेंगे कितना आएगा, 120। 50 प्लस 80 करेंगे कितना आएगा, 130। बोलो सही है। इन दोनों का वापस से और क्रॉस करा दो, ये 50 तो ये भी 50। अब देखो 130 प्लस 50 करूंगा तो यहाँ आएगा 180, और ये 50 प्लस 120 करूंगा तो कितना आएगा, 170। बोलो सही है। अब देखो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 180। बोलो सही है। तो 180 पर कोई इमेज नहीं बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी इमेज बनेगी, 7 इमेज फॉर्म होगी। कितनी इमेज फॉर्म होगी, 7। कैसे, कॉन्सेप्ट समझो। ये M1 है, ये M2 है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो वो मिरर 1 से कितने एंगल पे है, 20 डिग्री एंगल पे है, और अपने M2 से वो कितने डिग्री एंगल पे है, 30 पे। तो आप एक काम करो, M1 लिखो, M2 लिखो। M1 से कितना है, 20 डिग्री, M2 से कितना, 30 डिग्री। इन दोनों को क्रॉस करा दो, क्रॉस करने पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर कितना डिग्री एंगल आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर बीच वाला एंगल कितना, 50। तो ये 50 हुआ। जब इन दोनों क्रॉस कराते हैं, देखो धंधो 30 को 50 में जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 50 को 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 70। अब इन दोनों को क्रॉस करा दो, तो ये एंगल 50 तो ये भी 50। अब इसका इससे ऐड करो 120, इसका इससे ऐड करो 130। ओके, इसका अब ध्यान दो, इन दोनों का भी क्रॉस कराते हैं तो यहाँ तो 150 सॉरी 120 प्लस 50 करेंगे तो 170 आना है, और यहाँ पर 130 प्लस 50 करूंगा तो कितना आएगा, 180। तो 180 पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होता, मैंने बोला था आपको। ठीक, अब ध्यान दो कि जब ऐसा होगा तो ध्यान दो बेटे, देखो इसमें अब ये इमेज कितने आ रहे हैं, 3। तो ये किसमें, मिरर 1 में, मतलब मिरर 1 के अंदर कितने इमेज बनेंगे, 3। और यहां बात करें हम इसकी, तो देखो ये मिरर 2 जो है, इसमें तुम्हारे कितने इमेज बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें अपने इमेज बनेंगे 4। बोलो बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि दोनों में इमेज सेम बनेंगे। ठीक है, यानी किसी एक में ज्यादा बनेंगे, किसी एक में कम भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये हर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्षम है। एक बनता है अपना ओवरलैपिंग का केस। देखो ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, ध्यान दो। जैसे मान लो कि एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ये M1 है, ये M2 है। ओके, ध्यान दो, देखो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ये देखो इधर से कितना है, 30 डिग्री, और इधर से भी कितना है, 30 डिग्री। सही है, चेक करते हैं। देखो ध्यान दो, M1 M2, ठीक है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। ओके, दोनों को क्रॉस कराओ, दोनों के बीच का एंगल 30 प्लस 30 करेंगे तो 60। ओके, 60 प्लस 30 करेंगे 90, 60 प्लस 30 करेंगे 90। बोलो सही है। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, ये 60 है, 60 प्लस ये करेंगे 150, इन दोनों को करेंगे 150। बोलो सही है। इन दोनों को करेंगे तो ये 60 है, तो 60 ओवर 50 ये 210 हो जाएगा, ये भी इधर 210 हो जाएगा।
तो इस पे तो एंगल कोई बनने वाला ही नहीं है इमेज, ठीक है, इस एंगल पे तो कोई इमेज बनने वाला नहीं है। बोलो बात समझ में? तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, बोलो सही है। अब सुनो, देखो ध्यान दो, कितने इमेज बनने चाहिए? 6। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है? देखो ध्यान दो, जब कभी भी किसी भी एंगल पे हमारे तीनों एंगल कितने हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 360। देखो ध्यान दो, 150 और 150 30 सॉरी 300, ठीक है, 300 हो गया, प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो जिस एंगल पे तुम्हारे तीनों एंगलों का जो सम है वो अगर कितना हो जाता है? 360 हो जाता है, तो वहां पर दो इमेज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे 5th एंड 6th इमेजेस आर ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ ओनली एक ही इमेज काउंट करते हैं, दोनों में से एक। तो ध्यान दो, 1 2 3 4 और इन दोनों में से एक लेंगे तो कितने इमेज बनेंगे? ओनली 5, ठीक है। तो 5 इमेजेस, ठीक है, फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं? इमेजेस फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये है अपना क्रिस क्रॉस मेथड, और इससे हमारा आंसर जो होता है हमेशा करेक्ट आता है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब इसके लिए हम बेसिक चीजें बता देते हैं, जैसे कि हम इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करें तो देखो फॉर्मूले में क्या होता है? दो कंडीशन होती है इसकी, और वो दो कंडीशन क्या है वो भी समझ लो। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, देखो ध्यान, देखो जैसे फॉर्मूला है इसका थीटा अपॉन 360 अपॉन थीटा बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम बोल देते हैं एन। बोलो सही है। अब सुनो, देखो अगर ये एन जो है, अगर एन क्या है? एन इज इवन। अगर एन इवन है तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा? एन इवन होगा तो हमें उसमें सिचुएशन मिलेगी कैसी कि इसमें हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कैसे होंगे? नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो एन के इक्वल होंगे, ठीक, बात समझ में? यानी इसका मतलब ये है, ये अपना केस फर्स्ट मान लो आप, ठीक है। ध्यान दो, जैसे मैंने बोला अपना एंगल थीटा है, मान लो थीटा एंगल मैंने लिया अपना, देखो ध्यान दो 360 अपॉन थीटा है इज इक्वल टू अपन एन कर रहे हैं, मतलब अगर अपना एन नंबर क्या है? अपना इवन है, तो उसमें नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n माइनस 1 होगा। क्या होगा? n माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो? सिमेट्रिकली रखा हो, प्लेस्ड, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, ठीक है। अनसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली का मतलब होता है, ध्यान दे लो, जैसे को मैंने लिखा है यहाँ पे 90 डिग्री, ओके। अब समझो, जैसे ये एंगल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखते हैं बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच देखो एंगल कितना? 90। मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, मतलब वो बिल्कुल बीचों बीच में रखा है, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, इसका मतलब है बीचों बीच में, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो चाहे नॉन सिमेट्रिकल हो, मतलब मैं ऐसे बोलूं अनसिमेट्रिकल बोल दो, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया कितना? 30 और इसको लिख दिया मैंने मान लो 60, कैसे भी लिख दूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हमारा हमेशा आंसर जो आएगा वो n माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? n माइनस 1, ठीक है। चेक करते हैं, देखो ध्यान दो, जैसा मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, चलो ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, देखो यहाँ पे m1 और ये अपना m2, ठीक, ये कितना है? 30 डिग्री पे है और ये कितना है? अपना 60 डिग्री पे है, ठीक है। दोनों को क्रॉस कराओ, दोनों को 90, फिर इन दोनों को क्रॉस कराओ, 60 और 90 150, इसका 120, सही है क्या? फिर देखो ये 90, अब देखो इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे भी इमेज नहीं बनना है, क्योंकि 90 और 120 210 हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो ये भी जाएगा, यहाँ पे भी नहीं बनना है। तो अपने इमेज कितने बन रहे हैं? देखो 1 2 3 और 4, बोलो सही है, क्लियर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 इमेजेस बन रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो इसको अगर मैं ऐड करूं और इसको ऐड करूं कितना आएगा? 120 150 और ये तुम्हारा 90, 0 9 9 5 14 2 16 को 6 हत्ती लगी 360, बोलो सही है क्या? तो 360 वाले केस में क्या होती है बेटा? ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग जब होती है तो अपना क्या होगा? यहाँ पर 4 इमेज, तो 4 में से सिर्फ ओनली कितनी इमेज बनेंगी? 3 इमेज, 3 इमेजेस, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये सिमेट्रिकली होते, ठीक है, जैसे मान लो ये भी 45 और ये भी 45, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? देखो ध्यान दो, m1 m2, ठीक है। तो यहां देखो ये 45 ये 45, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 90, ठीक है, ऐसे मान लो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो इसको अगर मैं ऐड करूंगा 135,
इसको 135 और ये वापस 90, यहाँ पे करेंगे तो कोई इमेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 4 हो रहे हैं, देखो 135 और 135 कितने हो जाएंगे 270, ठीक है। और 90 प्लस ऐड करेंगे कितना हो जाएगा वही 360, 135 135 270, 270 और 90 करेंगे कितना आ रहा है वही 360, और 360 में ये क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे, तो वही तुम्हारा आएगा कितना कितना इमेज आना है वही तुम्हारे 3 इमेज आने हैं, ठीक है। अब ध्यान दो फॉर्मूले पे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो ध्यान दो 360 अपॉन 90, 0 0 खत्म, 9 से 9 चौका 36 4 बार। अब फॉर्मूले में क्या आना है n-1, तो 4 - 1 करेंगे कितने इमेजेस बनेंगे 3, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर हम 360 अपॉन थीटा, ये अपना फॉर्मूला है, अगर हम ये करने पर हमको आंसर आ रहा है वो आ रहा है n, अगर n तुम्हारा कैसा है इवन, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट चाहे कैसे भी रखा हो, चाहे सिमेट्रिकली हो चाहे अनसिमेट्रिकली हो, आंसर यही आना है, ठीक है। एक मिनट को कॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलो दूसरा केस सीखते हैं। सॉरी कॉल आ गया था। ठीक है, देखो बेटा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, उसमें देखो जरूरी नहीं मैं एग्जांपल सॉल्व करूँ, आप थोड़ा सा उसको चेक करके देख सकते हैं। अब देखो ध्यान दो किस सेकंड में क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान दो यानी 360 अपॉन थीटा बराबर आ रहा है n। अब ध्यान दो n इज ऑड, अगर n ऑड है, ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट कैसा रखा होगा सिमेट्रिकली, और एक होगा अनसिमेट्रिकली, ठीक है। तो देखो ध्यान दो जब सिमेट्रिकली होता है तो हमारा आंसर आना होता है n-1, और अनसिमेट्रिकली होता है तब हमारा आंसर आता है n। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो, देखो ध्यान दो जैसे मान लो कि थीटा हमारा कितना है 36 है, सॉरी 60 है, ठीक। अब देखो 60 से मैं अगर करता हूं तो 360 अपॉन 60, 0 0 खत्म, 6 से 36, ठीक है, कितना आ रहा है 6, तो इसमें तो इवन हो गया। और देखते हैं और, ठीक है, चलो और देखते हैं। और में ध्यान दो, ठीक है, और के लिए चलो एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है। अब और के लिए एग्जांपल लें हम, तो ध्यान दो कि क्या ले सकते हैं हम, ठीक है। देखो ध्यान दो और के लिए हमें करना है, देखो जैसे मान लो कि थीटा ले लो आप 120 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे कोई डजेंट मैटर, ठीक है। ध्यान दो जैसे मान लो कि मैंने 360 को क्या किया है 120, ठीक है, 0 से ये खत्म, तो 12 से 12 12 36 3 आ रहा है, बोलो सही है। अब देखो ये 3 जो है बेटा अपना ये n है और ये कैसा है ऑड है, बोलो सही है। अब इसमें क्या है सिचुएशन दो बनेगी, अगर मान लो कि मैं इसमें रखता हूं वस्तु को सिमेट्रिकली, तो ध्यान दो सिमेट्रिकली का मतलब है एक, ध्यान दो ये अपना ऐसे मिरर, ठीक, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, ठीक है। देखो मैं अगर बिल्कुल बीचों बीच रखूंगा मतलब ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल 60, तो 60 60 मतलब यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये दोनों से सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकली का मतलब है कि दोनों के बीचों बीच रखी हुई है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल जब होता है तो वहां पर हमारी वैल्यू आती है n-1, और जब नॉन सिमेट्रिकली होता है या फिर अनसिमेट्रिकली होता है तो उस टाइम पर वैल्यू आती है n। चलो चेक करते हैं, देखो 60 60 आएगा तो m1 और m2, देखो ये 60 ये 60, दोनों क्रॉस कराओ, ये कितना आया 120। अब ध्यान दो 60 और 120 कितना होगा 180, इधर भी 180। अब तुम्हें पता 180 पे इमेज नहीं बनता, तो यहां पर देखो एक इमेज तो ये रहा और एक इमेज ये रहा, मतलब कितने इमेज बनेंगे 2, सही है। अब चेक करते हैं फॉर्मूले में, देखो ध्यान दो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, देखो 360 अपॉन 120 और n क्या अपना ऑड है। अब इसको हम कैसे रख रहे हैं बेटा सिमेट्रिकली, ठीक है, तो सिमेट्रिकली में क्या आता है, देखो ध्यान दो n-1 आता है। अब ध्यान दो इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आया 3, तो n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 करेंगे कितना आएगा 2, तो n इमेज कितने बनेंगे 2, बोलो सही है। अब अगर इसको मैं नॉन सिमेट्रिकली रखता हूँ या अनसिमेट्रिकली रखता हूँ, ठीक है, अब ध्यान दो कि मैंने रखा ऑब्जेक्ट को यहाँ, मान लो हो सकता है कि ये इससे 30 डिग्री पे है और इससे ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री जैसा लग नहीं रहा ना, ये लो अब लग जाएगा, ठीक है, ये देखो अब 90 डिग्री जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये अपना मिरर 1 है और ये मिरर मान लो 2 है, ठीक है, तो ये m1 और ये m2, ठीक है। तो ध्यान दो मैं ऐसे लिख लू m1 m2,
ये कितना देखो 30 और ये कितना है 90, बोलो सही है। ओके, यानी दोनों को ऐड करने पर है तो 120, मतलब थीटा तो हमारा 120 है, बट हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिकली या फिर अनसिमेट्रिकली। तो उस सिचुएशन में देखो ध्यान दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का एंगल 120, इसका इससे करूंगा 150 आएगा, इसका इससे करूंगा कितना आएगा 210। इस केस में इमेज नहीं बनना, तो एक इमेज ये बनेगी, एक इमेज ये बनेगी और एक इमेज ये बनेगी, मतलब कितनी इमेज बनेंगी अब 3। ठीक है, और ध्यान दो मैंने आपको बताया कि जब अनसिमेट्रिकली होता है तब हमारी इमेज कितनी बनेगी n, और n यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 360 को अगर 120 डिवाइड करते तो 3, तो यानी यहाँ पर आंसर हमारा n कितना होगा 3 होगा, यहाँ आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ तो n-1 आता है और यहाँ ओनली n आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसके द्वारा, टू प्लेन मिरर्स के द्वारा। ठीक है, मैं इसको और भी डीपली बता सकता था, लेकिन उसमें जनरली क्या है कि अपना टाइम ज्यादा हो जाता है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट।